नमा संस्कृता मित्रों, मैं पवन सर आज पुनः बीएसआर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज आपके सामने लेकर के आया हूं। जो व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा है तो उसमें परस वर्ण व्यंजन संधि, जिसमें 8 तरह के प्रकार आपको भेद बतलाए गए हैं, जिसमें ये 7वां भेद है आपका परस वर्ण संधि। चलिए देखते हैं। तो परस वर्ण व्यंजन संधि क्या है? इसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही परस वर्णः। क्या होता है? अनुस्वारस्य यही परस वर्णः। अनुस्वारस्य यही परस वर्णः। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए सूत्र के शब्दों के बारे में हम जान लें क्या होता है। अनुस्वारस्य का मतलब होता है अनुस्वार, यानी कि जिसे हम अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग। अनुस्वार से तात्पर्य क्या है? अंग के स्थान पर। देखिए पहले यहां समझ लीजिए, अनुस्वार के बाद यदि यही का मतलब हो गया यह प्रत्याहार। यदि यह प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं तो परस वर्णः, यानी कि आपका पंचम वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण हो जाएगा। तो अनुस्वार से यानी कि अनुस्वार के स्थान पर यही का मतलब हो गया यह प्रत्याहार के वर्ण बाद में आने पर, और परस वर्ण का मतलब समान वर्ण हो जाना। क्या हो जाना? परस वर्ण के जैसा हो जाना। ठीक है। अच्छा, सूत्रार्थ है कि अपादांत अनुस्वार के बाद, किसके बाद? अपदांत अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए, यह प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार का परस वर्ण हो जाता है। चलिए पहले हम जानेंगे कि आखिर यह प्रत्याहार क्या है। तो यह जो प्रत्याहार है, यह प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? आप देखेंगे है वरट के या से लेकर के, सूत्र पढ़ा होगा आपने, है वरट। तो है वरट के या से लेकर के और आपका कपय के या से पहले जितने भी व्यंजन आते हैं वो सभी व्यंजन जो है आपके, वो आपके यह प्रत्याहार में समाहित हैं। केवल क्या बचता है आपका? सक्सर हल, यानी कि सा हा, तीनों सा बचते हैं। और यानी कह सकते हैं यह प्रत्याहार के वर्ण कौन से हो गए? तीनों सा और हा को छोड़ दीजिए, यानी उस व्यंजन छोड़ दीजिए तो आपके वो क्या हो गए? यह प्रत्याहार के वर्ण हो गए। तो सीधा जाने रखिए कि यदि अनुस्वार के बाद, अंग के बाद यदि आपका तीनों सा और आपका हा नहीं आ रहा है तो आपका इसी में आपको बनाना है। अब देखिए आपको क्या दिया गया, हमने अलग अलग लिख दिया। पूर्व वर्ण क्या है, परवर्ण क्या है और संधि वर्ण क्या होगा। ठीक है ना? तो पूर्व वर्ण का मतलब प्लस के पहले वाला अनुस्वार आएगा, और परवर्ण यानी परवर्ण में आपका जो जितने भी आपके यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, का खा गा घा इंगा चा छा जा झा, जितने भी आपके 25 वर्ण ये हो गए, और यावा राला। क्लियर हो गया? ये हो गए आपके। और इसके बाद संधि वर्ण आपका क्या होगा? पंचमा अक्षर होगा। क्या होगा? परस वर्ण, यानी कि पंचमा अक्षर होना है। ठीक है। चलिए जैसे उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में आपका लिखा हमने, उदाहरण लिखा जैसे आपका, जैसे हमने लिख दिया, आपने देखा होगा लिखा जैसे गंग प्लस गा। क्या लिखा है? गंग प्लस गा। तो आपको यहां पर देखना है, कहां पर देखना है? यहां पर गा। ये देखना है आपको गा कि यह प्रत्याहार का है या नहीं है। है ना? गा आता है ना इसमें, तो इसी का पंचमा अक्षर बनना है। क्या बनना है? पंचमा अक्षर, यानी अंग के अनुस्वार के स्थान पर। तो ऐसे हो जाएगा इसका इस तरह से। ठीक है, इसका तो कोई परिवर्तन नहीं है, अंग का बदल गया। क्लियर हो गया? इसके बाद आप देखेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये बन गया आपका गंगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से आप देखें, जैसे हम लिख दें पम प्लस पा। क्या लिख दिया? पम प्लस पा। तो पा ये हो गया आपका। और अब अंग का क्या बना देंगे? पा फा बा भा मा, मा आ जाएगा, और फिर ये पा पम पा हो गया। इसी तरह से आपका शंख है, जैसे क्या है? शंख है, घंटा है, दंड है, ये, और कंपन है, जैसे आपका लिखा कम। क्लियर हो गया? जैसे लिखा आपका कम प्लस पनम। क्या लिखा है? कम प्लस पनम। तो क्या हो जाएगा? का पा है तो पा का अंतिम क्या है? मां। तो कम पनम। क्या हो जाएगा? कम पनम। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? तो इस तरह से ये उदाहरण हो गए। अब देखिए वास्तव में कह सकते, नोट लिखा है मैंने कि वास्तव में अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है
वास्तव में अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है कब, जब उस अंग के बाद, अनुस्वार के बाद या वा रा ला शा सा सा हा हो, तो अनुस्वार नहीं बदलना, इस बात का विशेष ध्यान देना आपको। अनुस्वार कब नहीं बदलना, और व्यंजनों के साथ सभी के साथ बदल जाएगा, केवल अनुस्वार किसके साथ नहीं बदलेगा, केवल और केवल किसके साथ, या वा रा ला सा हा। यानी अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है जब उसके बाद या वा रा ला सा हा हो। जैसे लिखा है सम प्लस सार, क्या लिखा है, तो क्या हो गया संसार, क्या कोई परिवर्तन हुआ, नहीं ना। इसी तरह से संयम है, संवार है, संयोग है, संशय है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य आपका कब रह सकता है, जब आपका क्या दिया गया, या वा रा ला और सा तीनों सा और हा, ये वर्ण यदि व्यंजन वर्ण है तो अंग यानी अनुस्वार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। बकाया सभी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, इनको छोड़ करके कोई भी व्यंजन आ जाए आपका, तो आपका अनुस्वार परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है कि व्यंजन कोई भी आए, या वा रा ला और सा हा को छोड़ करके, तो सभी की जगह अंग का क्या बन जाएगा, आपका पंचमाक्षर बन जाएगा। लेकिन या वा रा ला और सा हा ये हो तो ज्यों का त्यों आपका रहेगा। बस यही ध्यान देना आपका। अब देखिए इसमें एक पहले इसकी एक क्लिप ले लीजिए, उसके बाद एक पॉइंट और बताऊं, ठीक है। अच्छा ले लिया होगा। चलिए एक आपका सूत्र दिया गया, वा पदांतस्य, पदांतस्य, वा पदांतस्य, क्या कह सकते हैं, वा पदांतस्य एक सूत्र है। यानी कि कह रहा है, अभी था अपदांत अनुस्वार के बाद, क्या था, अपदांत अनुस्वार के बाद, अब आपका आएगा पदांत अनुस्वार के बाद। पदांत अनुस्वार का क्या हो जाता है, वा का मतलब हम पहले ही बता चुके विकल्प से, वा का तात्पर्य क्या होता है, विकल्प से, वा का मतलब क्या होता है, विकल्प से। तो आपका देखिए ये भी एक विकल्प होता है। यदि कह सकते हैं, यदि पदांत अनुस्वार, तो पदांत अनुस्वार जो है आपका का विकल्प से, किससे, विकल्प से, अनुस्वार तो पदांत अनुस्वार का विकल्प से परस्वर्ण होता है। कैसा होता है, परस्वर्ण होता है। क्लियर हो गया, थोड़ी सी है। वा पदांतस्य, ये सूत्र क्या कह रहा हमसे कि यदि पदांत अनुस्वार का जो है वो विकल्प से परस्वर्ण होता है, यानी पदांत अनुस्वार के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, तो कह सकते हैं पदांत का मतलब, जैसे हमने लिख दिया आपका कोई भी उदाहरण, जैसे हमने लिख दिया कार्यम, ठीक है, प्लस करोति, क्या लिख दिया, कार्यम प्लस करोति, तो ये क्या है, पदांत है ना, पदांत मां में है, पदांत अंग है आपका, अनुस्वार है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो या तो देखो ऐसे भी बन जाएगा आपका, ऐसे भी बना दीजिए कार्यम करोति, या फिर इसी के ऑब्लिक में, अब देखो काका, आपको काका देखना है, आपका क्या देखना है, काका देखना है, तो इंगा आता है, क्या आता है, इंडिया आता है, ऐसे भी बन जाए, कार्यम करोति, क्या हो गया, इस तरह से भी आपका बन जाएगा। बस यही ध्यान रखना और कुछ भी नहीं आपको करना, सेम वही कंडीशन है आपका, समझ में आ गया। या ऐसा भी नहीं बनाना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, करोति, ऐसे भी हो गया आपका, ठीक है, जो भी उचित लगे, तीनों एक ही है, ये ना ये एक ही बात है। विकल्प से ऐसा होता है, कैसा होता है, विकल्प से ऐसा, जैसे हमने लिख दिया तवम, यहां दिख रहा होगा, हमने लिख दिया तवम प्लस करोशी, क्या लिख दिया, तवम प्लस करोशी, ठीक है। तो अब इसका क्या बना सकते हैं, एक तो यही हो जाएगा, तवम करोशी प्लस हट गया विकल्प से, ठीक है, या फिर इसके बराबर में ऐसे भी बना सकते हैं, तवम लिख दिया और ऐसे इंगा बना करके इधर का और ऐसे तवम करोशी, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया।
तो दोनों आपके ये दोनों एक ही बात है, चाहे ये विकल्प से है, ये सूत्र यही कहलवा रहा हमारा, वह पदांत से, यानी कि पदांत अनुस्वार का विकल्प से परस्वर्ण होता है। बस इतना ध्यान रखना, बस इतना और था इस संधि में परस्वर्ण में, बस आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, बस एक मोटी मोटी बात जाने रखिएगा कि आपका अनुस्वार के बाद यानी अंग के बाद कोई भी व्यंजन आ रहा, केवल या, वा, रा, ला और सा और हा को छोड़ करके, तो आपका क्या हो जाएगा, अनुस्वार का पंचम वर्ण यानी परस्वर्ण हो जाएगा। और यदि या, वा, रा, ला, सा, हा ये आ रहे हैं, तो आपका क्या होगा, अनुस्वार नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। तभी नहीं बदलता, बकाया हर कंडीशन में बदल जाता है। चलिए आज की संधि बस इतना ही, और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।